हेलो दोस्तों, नौकरी का द्वार में आप सभी का स्वागत है। आज के सीरीज को हम देखकर आप बिहार के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बिहार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है बिहार स्पेशल। यहाँ पे लिखी दिए हैं कि बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल किसी भी एग्ज़ाम के लिए कतई जहर सीरीज। आप इसको देखिए और आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम आप बैठिए 2 से 3 प्रश्न लिख देते हैं। आपको 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। आज इसको आराम से देखिए और इसको याद भी कर लेते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बिहार की बात कर रहे हैं तो इसका पहले देख लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ, यानी बिहार का निर्माण कब हुआ, कब बना। तो इसका स्थापना है 22 मार्च 1912। इसको याद रखिएगा कि स्थापना इसका बिहार का स्थापना कब हुआ, तो 22 मार्च 1912। यहाँ से आपको देखिए दो चीज़ का भी कन्फ्यूजन कर देता है। कभी 22 मार्च और एक 20 मार्च दे देता है। अब दोनों पूछता है कि क्या है, तो इसमें याद रखना है कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को बोले तो गौरैया दिवस। वो गौरैया दिवस जो बिहार का राजकीय पक्षी भी है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी बिहार का स्थापना दिवस कब देता है, कभी 20 मार्च लिख दिया, फिर ऑप्शन बी में कर दिया 22 मार्च कर दिया, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए याद रखना है कि इसका स्थापना दिवस तो बता दिए 22 मार्च 1912, लेकिन बिहार का स्थापना दिवस पूछे तो 22 मार्च और गौरैया दिवस पूछे तो 20 मार्च। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं। इसमें देखिए इस पर कुछ प्रकाश और डालते हैं। जनसंख्या, तो इसमें पूछेगा कि जब बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ और देखते हैं। जनसंख्या, तो बिहार देखिए याद रखिएगा जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरा नंबर पे है। तो पूछेगा कि आप बाकी दो कौन है, तो पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा पे महाराष्ट्र है और तीसरा में तो बिहार अपना है ये है। तो जनसंख्या के मामले में तीसरा पोजीशन पे है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में इसका 12वां पोजीशन है। क्षेत्रफल के मामले में 12वां पोजीशन, यानी एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये 12 नंबर पर आता है। लेकिन उसी अगर कर दे कि स्टेट, अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दे तो ये 13वां पोजीशन पर हो जाता है। बहुत सा माइनर से मिस्टेक है इसमें। कभी कभी पूछ देता है कि एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे है बिहार, तो 12, 13, 14 जो भी ऑप्शन दे सकता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या पूछ रहा है। अगर स्टेट से पूछ रहा है, स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखने के लिए बोल रहा है तो ये 12वां नंबर होगा। और स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी अगर लिख देता है तो 13वां नंबर पे होगा, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 12-13 में कभी कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब आगे आते हैं डेंसिटी यानी घनत्व। अब डेंसिटी मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग निवास करते हैं। तो डेंसिटी के मामले में सबसे पहला नंबर पर बिहार ही अपना है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरा में 1102 आदमी रहते हैं। तो ये आपको डाटा भी याद करना पड़ेगा। कभी कोई पूछ देता है कि जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है, तो 1102 स्क्वायर किलोमीटर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के मामले में 3 हो गया, क्षेत्रफल के मामले में 12वां है सिर्फ स्टेट, लेकिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर जोड़ दे तो 13वां नंबर हो जाएगा। और डेंसिटी के मामले में तो पहला स्थान है। और कितना डेंसिटी है तो ये याद रखना है 1102 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए कुछ और देखते हैं। विधानसभा, इसमें भी देखिए सॉरी इसमें देखिए कि इस बार सीट कितना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बिहार में विधानसभा तो है ही, समूह जो होता है विधान परिषद। बिहार में विधान परिषद भी है, लोकसभा राज्यसभा सब है। तो इसको देखते हैं। विधानसभा सबसे पहले जो है विधानसभा का सीट है 243 यानी 243, ठीक। फिर विधान परिषद का आता है तो उसका है 75। अगर लोकसभा बोले तो 40, राज्यसभा बोले तो 16। आप इसको सीरियली याद कर लिए, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूजन होगा। 243, 75, 40, 16, 4-5 बार बोलिए। 243, 75, 40, 16। और देखने से भी लग जाएगा। जैसे विधानसभा ज़्यादा इसलिए सीट है क्योंकि ज़्यादा रहता है। तो विधानसभा का सीट जो हो गया 243 हो गया, विधान परिषद में 275 हो गया, और लोकसभा का 40, राज्यसभा का 16। 1-2 बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा।
और कुछ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, कुछ और देखते हैं। अब इसका क्षेत्रफल, एरिया अभी बोल रहे थे ना कि इसका एरिया कितना है, तब इसका जो 12वां पोजीशन पे है एरिया के अनुसार, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला देंगे 13वां पोजीशन पे हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना है, तो 94,163 किलोमीटर है। इसको इसलिए लिखे हैं ना कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। अब बीपीएससी एग्जाम में तो हमेशा पूछ देता है कितना एरिया इसका है, इसीलिए आपको इसका डाटा भी आपको पता रखना है। इन्हें की डाटा बहुत बड़ा तो नहीं पूछ सका, कभी पूछ सकता है। 94,163 किलोमीटर है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम दीजिए, कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्षेत्रफल आपको याद करना है कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। इसका कुल जिला कितना है बिहार में, तो 38। ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए जो बिहार से नहीं है तो उनको दिक्कत हो जाता है इस समय, क्या जिला कितना है। एग्ज़ाम से अगर आधा घंटा पहले देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। तो कुल जिला 38। अब पूछेगा कि सबसे नवीनतम जिला कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, अरवल जो है सबसे नवीनतम जिला है। ठीक है, फिर आइए, फिर क्या है, प्रमंडल इसमें 9 है। ब्लॉक 534। तो बेसिक है, पूछे चाहे न पूछे, अगर आप मानिए बिहार के हैं या बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इतना आपको बिहार के बारे में जानना ज़रूरी है। ये सब जो है जनरल बातें हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर नहीं पूछता लेकिन आपको एक कंसेप्ट बना के देगा ना कि इसमें क्या है। अगर बिहार के बारे में जान रहे हैं तो क्या चीज़ है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो इसको भी देख लीजिए। अगर ओवरऑल साक्षरता दर बोले तो 61.80, ये पॉइंट भी देना है। बीपीएससी कभी कभी पॉइंट के बाद चेंज कर देता है, इसके लिए इसको डिजिट के साथ देखना है। तो साक्षरता दर अगर बोले तो कितना है, तो 61.80। और पुरुष का सिर्फ पूछे कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो 71.2। ठीक, और अगर महिला का पूछे तो 51.5। अभी आपको कन्फ्यूजन का चीज़ लग रहा हो कि इतना कैसे याद रहेगा, ठीक है। कभी पुरुष का पूछ लिया, कभी महिला का पूछ लिया, कभी ओवरऑल पूछ लिया, तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको ओवरऑल याद करना है, ठीक है ना, कि अगर बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.80 है। और जब पुरुष का पूछे तो पुरुष कैसे जानते हैं कि लोग बिहार में ज़्यादा मानने की प्रेफर करता है, तो उसमें 10 जोड़ देना है, ठीक ना, 71.2 हो जाता है। और महिला में है तो 10 इससे घटा दीजिए तो 51.5 हो जाएगा। आप एक ही याद रखिएगा, ठीक है, 61.80 याद रखिए। पुरुष तो ऐसे बढ़ चढ़ के कोई चीज़ में करते हैं, पढ़ने लिखने ज़्यादा हिस्सा लेता है, तो उसका 10 जोड़ देना है और महिला में 10 घटा देना है। ये आपको याद हो जाएगा। आइए आप पूरा बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है ना। लिटरेसी रेट अभी 67 जो बीपीएससी एग्जाम हुआ तो उसने पूछ लिया था कि महिला का साक्षरता दर कितना है। अब ऑप्शन ये तीनों दे दिया था, तो कोई 61 मार दिया, कोई 71 मार दिया, कोई 51 मार दिया, जानते हुए भी गलती हो जाता है। तो आपको इस सबको ध्यान रखना है। कम ही पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए कंसेप्चुअल पढ़िए, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे हैं तो ऐसा नहीं कि बस खाली ऐसा है तो रीडिंग दिला के निकल गए हैं। कोशिश ही रहता है कि आपको किसी तरह से याद हो जाए। ये नहीं, देखने वाला तो बहुत सब देख सकते हैं, लेकिन कोशिश ही रहती है कि आपको याद हो जाए। 1-2 बार देखे तो और बढ़िया से याद हो जाए। तो इफेक्ट देखिए, बस आपको लिटरेसी रेट में सिर्फ एक याद रखना है, यानी ओवरऑल याद रखना है कि पूरा कितना है। और अगर पुरुष का बोले तो उसमें 10 जोड़ देना है, महिला का बोले 10 माइनस कर देना है। याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात कितना है, तो 918। इस हम डायरेक्ट डाटा पूछ देता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। यानी कि लिंगानुपात हो गया कि 1000 लोग पर 1000 पुरुष पर कितना महिला है, तो 918 हो गया। समाप्त करना है। फिर आइए हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है, ये समय पूछता है, तो 1916। इसमें जो फैक्चुअल डाटा है उसको याद रखना है। 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। चलिए कुछ और बातें देखते हैं इसमें, जिसको देखिए। जनसंख्या तो बता दिए थे कि तीसरा नंबर पे है बिहार, लेकिन अब बिहार के भी अंदर चलते हैं। तो देखिए जनसंख्या में अगर टॉप में पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो टॉप में सबसे टॉप है पटना पे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे पटना में है। वो सबसे कम पूछे तो शेखपुरा, मानी सबसे ज़्यादा और सबसे कम, दो को याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनेगा तो दो से बने, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे। तो जनसंख्या याद रखिए। देखिए जो बिहार के से बिलोंग करे उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिहार के बाहर के स्टेट के अगर है तो उनको दिक्कत हो जाता है। ये सब चीज़ ध्यान रखने के लिए एक बार आप देख लीजिए। तो जनसंख्या में सबसे टॉप पे पटना है और सबसे बॉटम पे शेखपुरा है। ठीक, उसी तरह क्षेत्रफल में देखते हैं, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिला का है, तो पश्चिमी चंपारण का।
और सबसे कम किसका है, तो शिवहर का। ठीक है, समझिए। लिटरेसी रेट है, मानी साक्षरता में सबसे टॉप कौन सा जिला है, तो रोहतास। और सबसे साक्षरता दर जहाँ सबसे कम है तो हो गया पूर्णिया। उसी आगे है लिंगानुपात में सबसे टॉप में कौन है, गोपालगंज है। और सबसे बॉटम पे है मुंगेर। चलिए ठीक है, ये सब देखते रहना है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है। वन में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मानी पेड़ पौधा ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे टॉप पर है कैमूर और सबसे बॉटम पे है शेखपुरा। बस इसको एक झलक देख लीजिए। कुछ चीज़ें छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखना है कि जनसंख्या में कौन जिला टॉप पे है, क्षेत्रफल में कौन टॉप पे है, लिटरेसी रेट में कौन है, लिंगानुपात में कौन है, वन में कौन सा जिला टॉप है। बस देखिए, और इसको ऐसा नहीं कि अभी देखनी है तो पूरे याद हो गया, बस इसको 2 से 3 बार आपको देखना है तब आपको याद होगा। इतना गारंटी है कि आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, बिहार की एग्जाम देते हैं, तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको बना लीजिएगा। इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, और अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब देखिए है जो बिहार है, इनका देखने से डायरेक्शन में कौन कौन पड़ता है। देखिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये सभी पूछते रहता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ उत्तर में कौन है, तो उत्तर में मेरा नेपाल हो गया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साउथ में कौन हो गया, तो झारखंड हो गया। पूर्व में कौन हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और पश्चिम में कौन हो गया, तो उत्तर प्रदेश हो गया। यानी कि जो बिहार है, 3 स्टेट और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा इसका लगता है, याद रखिएगा। तो ये तो जनरल चीज़ हो गया, ठीक है ना, कि भाई उत्तर में दक्षिण में कौन है। पेपर में थोड़ी पूछता है कि उत्तर में कौन है, लेकिन उसमें देखिए पूछने का है, जो पूछने का ही सबसे पहले देखिए कि ये पूछता है कि जो बिहार है नॉर्थ उत्तर में नेपाल के साथ सीमा लगता है, और जो नेपाल राज्य है, नेपाल जो देश है, वो किस किस जिला से बिहार का सीमा को टच करता है। कितना जिला है जो बिहार के सीमा को टच करता है, तो 7 जिला। ये 7 जिला आपको इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जो नेपाल देश है उसकी सीमा बिहार के किस किस राज्य को टच करती है। तो बिहार तो 7 जिला हो गया। अब 7 जिला में सातों का नाम भी याद रखना है, कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि उसमें से कौन कौन जिला टच कर रहा है। तो पहला देखिए सीतामढ़ी, पहला जिला है सीतामढ़ी। दूसरा है मधुबनी, तीसरा है सुपौल, चौथा है अररिया, पाँचवा है किशनगंज, छठा है पूर्वी चंपारण और सातवां है पश्चिमी चंपारण। यानी कि 7 जिला नेपाल देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये सातों का नाम इसमें दिया हुआ है, इसको बढ़िया से रट लीजिएगा। ये पूछता है 7 जिला है तो कौन कौन है, एक बार फिर से बोल देते हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि इसका जो कितना इसका किलोमीटर लंबा इसका जो क्षेत्र जो एरिया है जो टच कर रहा है बिहार का, कितना किलोमीटर तक में उसका एरिया है, तो 726 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। नेपाल का बाउंड्री बिहार के जो राज्य है उसे कितना कितना किलोमीटर है टच करता है, तो 726 किलोमीटर टच करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप इधर समझ गया कि उत्तर में 7 जिला है सॉरी 7 जिला है, और कौन कौन जिला टच करता है इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आइए दक्षिण में। तो दक्षिण में कुल 8 जिला है, उसका जिला नहीं पूछता है। 8 जो जिला है, जो झारखंड है वो 8 जिला टच करता है। और पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल कितना जिला टच करता है बिहार के, तो 3 जिला से। और फिर है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो बिहार कितना जिला टच करता है, तो 8 जिला से। यानी इससे समझ सकते हैं कि इस टाइप से अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये हो गया 7 जिला हो गया, ये 8 जिला हो गया, ये 3 जिला हो गया, और ये हो गया आपको 8 जिला, यानी 7 8 जिस तरह साथ कर लीजिए। तो उत्तर में आपको 7 जिला टच हो रहा है, नीचे में आपको 8 जिला से कर रहा है, पूर्व में 3 जिला से, पश्चिम में 8 जिला से, यानी 2 को 8 से, एक को 7 है वो 3 से। तो इसमें खास इंपॉर्टेंट आपको ये है कि नेपाल का पूछ लेता है कभी कभी कि कौन जिला से माने की सीमा लगता है नेपाल का। 7 जिला है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। चलिए कुछ और नया से देखते हैं इसमें, इसका कुछ और नया देखते हैं। अब देखिए इसका पूछा है ज्योमेट्रीय आकृति, माने बिहार का जो है इसका ज्योमेट्रीय आकृति कैसा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार है। कभी पूछ लेता है कि हर एक स्टेट का कैसा उसका, तो ज्योमेट्रीय आकृति हो गया।
तो इसको हम लोग आयताकार, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में इसका बना हुआ है। जब बिहार को आप देखिएगा तो आयताकार बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछता है गोलघर। गोलघर के बारे में पूछता है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। जो पटना में गोलघर है तो इसका भी निर्माण देखिए 20 जुलाई 1786, यानी 20 जुलाई 1786। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जो जितना भी निचोड़ है बिहार का बस उसको एक छोटा सा PDF में बनाकर वो रख दिए हैं। से आपको पूछता है, आप पेपर देखिए कभी, देखिए बिहार का कोई पेपर देखिए, खास करके BPSC सब लेवल का पेपर देखिए, डायरेक्ट पूछता है गोलघर का निर्माण कब हुआ, लीजिए 1786। कभी डेट के साथ भी दे सकता है। कभी ये पूछता है कि गोलघर का निर्माण कौन किया, तो जॉन गास्टिन। ये भी उनका नाम याद रखना है, कब किए ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। ये पूछता है कि बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही था अनुग्रह नारायण सिंह। ये पेपर में पूछा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे है कि बिहार का प्रथम सत्याग्रही पूछ दे तो श्री कृष्ण सिंह है, दूसरा पूछ दे तो अनुग्रह नारायण सिंह हो गया। कुछ और देखते हैं। और देखिए फिर लिखा हुआ कि राजकुमार शुक्ल का गाँव। राजकुमार शुक्ल ही है जिनको गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि आप बिहार में आइए, बिहार की स्थिति को देखिए। तो ये राजकुमार शुक्ल। इनका गांव का नाम क्या था, इनका गांव का नाम भी जरूरी है, मुरली भरहवा इनका गांव का नाम हो गया। चलिए कुछ और देखते हैं। अब देखिए बिहार का दाल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो मोकामा टाल को बिहार का दाल का कटोरा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जब आप पटना से क्यूल की तरफ बख्तियारपुर तरफ बढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मोकामा, पटना जिला में ही आता है मोकामा टाल। कुछ और है इसमें। फिर है अगला पॉइंट बनता है कि पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। यानी जब झारखंड राज्य अलग हुआ है बिहार से 2000 में, ये भी पूछता है कब अलग हुआ, तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। कितना % उसको ज़मीन दिया गया था कि झारखंड राज्य अपना बना लिया, तो 45.85% भूमि लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। सब याद रखिएगा। अब आइए गंगा नदी है। गंगा नदी के बारे में देखते हैं कि क्या इसका रोल है बिहार में। तो पहला भी इसका पॉइंट ही बन रहा है कि बिहार के कितने ज़िले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो 12 ज़िले। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा बिहार के कितने ज़िले गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं, याद रखिएगा 12। फिर दूसरा पॉइंट बन रहा है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले में है, तो पटना में है। उसका देखिएगा पटना में सबसे ज़्यादा उसका लंबाई है बिहार का, गंगा नदी का। फिर अगला पॉइंट बन रहा है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। ऐसे गंगा नदी की लंबाई तो 2510 है, तो इसमें बिहार में उसका कितना लंबाई है, तो 445 किलोमीटर इसका लंबाई है गंगा नदी की, तो याद रखिएगा। फिर और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन है, यानी बिहार में प्रवाहित होती है नेपाल की पवित्रतम नदी है, तो बागमती। ये पूछ देगा कभी कि नेपाल की पवित्रतम नदी कौन है, तो बागमती। वो बिहार में प्रभावित होती है तो वही बागमती हो गया। चलिए कुछ और देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो वैशाली में है। बिहार में थोड़ी है लेकिन बिहार के वैशाली जिला में है, इसे याद रखिएगा। फिर आप पूछ सकता है कांवर झील बेगूसराय में है, ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक नहीं। एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कहाँ पे क्या है। तो वाल्मीकि याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है। बरेला सलीम अली पश्चिम अभयारण्य याद रखिए वैशाली में है। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। चलिए और आगे देखते हैं। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये भी है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो पटना में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। फिर आगे देखते हैं। मखाना उत्पादन में देश का प्रथम राज्य, तो मखाना के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य बिहार है। बिहार वासियों अपने आप को खुशी महसूस कीजिए कि मखाना उत्पादन में सबसे पहला नंबर पर आप हैं। तो मखाना उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है बिहार।
और उसमें जिला ही पूछ दे तो सबसे पहला है दरभंगा, फिर मधुबनी और इस जिला में होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि मखाना उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन है, तो बिहार रखिएगा। देश का सबसे बड़ा पायराइट उत्पादक राज्य बिहार है। पायराइट उत्पादक में भी इसका बिहार में प्रथम है। तो मखाना बोल दे, पायराइट बोल दे, इस सब में पहला नंबर है बिहार का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मानिए एक तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको एक रोड मानी कि रोड नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, जो कि 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। तो जैसे पहला हो गया दिल्ली, ठीक, फिर हो गया कोलकाता, ठीक, फिर हो गया मुंबई, फिर हो गया चेन्नई। तो ये चारों शहर को कनेक्ट करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल टाइप से बना रहा है। रोड सड़क है, रोड मार्ग है, तो 4 शहर को जोड़ता है। तो इसी के लिए हम उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। एक रोड मार्ग है, ऊपर इतना चारों शहर को रोड से कनेक्ट कर रहा है। तब इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत बिहार के कितने ज़िले इससे होकर गुजरता है, माने बिहार के कितने ज़िले को टच करता है। तो जब दिल्ली से कोलकाता के लिए जब रोड का निर्माण हो रहा है, तो उसमें बिहार के 4 ज़िले हैं जो इससे होकर गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिहार के कौन कौन से 4 ज़िले हैं, तो ये देखिए कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया, याद रखिएगा। बहुत ही इसको भी आई अगर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी वगैरह, तो इसमें पूछने का चांस बनता है। बहुत अच्छा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत बिहार के कितने ज़िले होकर गुजरती है रोड, तो कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया। चलिए अब कुछ और देखते हैं। आपको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब राज्यपाल के लिए देखते हैं कि क्या है, कब कब क्या हुए। तो राज्यपाल आपसे अगर पूछे तो बिहार का प्रथम राज्यपाल, ठीक है ना, तो जब उस समय का पूछ रहा है जब बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था, यानी कि 1912 के आसपास ही है। तो 1912 से 20 तक, 12 से 20 तक। तो इधर जब पूछे कि बिहार उड़ीसा का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक। और खाली से पूछे कि बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछे तो सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, याद रखिएगा, सर मॉरिस गार्नियर हेलेट। और अगर ऐसा पूछ दे कि स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल, तो श्री जयराम दास दौलत राम। ऐसा इसलिए पूछे कि बीपीएससी में पूछा हुआ था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल, कन्फ्यूजन खा गया आदमी, इसका नाम ही नहीं था जयराम दास दौलत राम का नाम, ये ऐसे दिया, इनका नाम दे दिया था सर मॉरिस गार्नियर हेलेट। अब ले पता ही नहीं चल रहा था कि कौन था। तो ध्यान में रखिए जो भी फैक्ट है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए सबको देखिए। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जब बिहार उड़ीसा जब संयुक्त था, जब साथ में था 1912 में, तब था वो। तो 1936 में अलग हो गया फिर उड़ीसा बिहार से, तो तब का था। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि उसमें क्या कब का राज्यपाल पूछा है। अब ईयर तो आपको नहीं देगा ना, ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा ना। अब ये आप खोज रहे हैं जयराम दास दौलत राम पूछ रहे हैं, ऑप्शन एम नहीं है, बोले तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बना था। यहाँ भी देखिए 2-3 टाइप से बताया गया है कि एक राज्यपाल आपको सर मॉरिस गार्नियर हेलेट है, फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। तो कब बने हैं, इनको सबसे बड़ा ध्यान में रखना है, ठीक। तो राज्यपाल को लिए बढ़िया से देख लीजिए। एक प्रश्न बना था बीपीएससी में, एक प्रश्न बना था, तब आने वाले एग्जाम से बिहार एसएससी हो गया, उसका सीजीएल लेवल का हो गया, ग्रेजुएट लेवल का हो गया, पुलिस में हो गया, दरोगा हो गया, सब पूछ सकता है। बीपीएससी का देख तो कॉपी करता है, सब चीज़ छोटा जो एग्ज़ाम इससे है। चलिए ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मिस कर गए थे, जैसे पीडीएफ में नहीं डाला हुआ है। इसमें पूछा था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल तो ठीक है, अब उप राज्यपाल भी पूछ सकता है कि बिहार का प्रथम उप राज्यपाल कौन है, ठीक। तो बिहार का प्रथम उपराज्यपाल रहे तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, ये भी पूछ सकता है उपराज्यपाल। इसको आप लोग अपना कॉपी में मेंशन कर लीजिए कि बिहार का प्रथम उपराज्यपाल कौन है, तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है कि सबसे गर्म जिला, पॉइंट इधर भी देख लीजिए, पूछेगा सबसे गर्म जिला कौन है, तो गया। और सबसे ठंडा जिला बोले तो गया। अब गया का देखिए, दुर्भाग्य कहिए या जो भी बोलिए, गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है।
ये सारी पॉइंट आपको बिहार से रिलेटेड बताए हैं। हमें लगता है कि आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए कतई जहर है। आप इसको बढ़िया से 1-2 बार देखिए, आपको निश्चित ही इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जो जो इम्पोर्टेंट है, वैसा थोड़ी है कि बिहार तो ऐसे कि बिहार का पूरा देना चाहेगा तो आदमी 1 साल तक भी पढ़ते रह जाएगा, तब पर बिहार पढ़ने के लिए ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चीज़, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है, और अगर आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार का, तो उसके बारे में, उसका इतिहास, भूगोल क्या है, बिहार कैसे क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आप तक पहुँचाने का कोशिश किए हैं, और मेरा कोशिश ये है कि इस पर एक सीरीज इसका और लाएंगे, पार्ट 2, ठीक है ना। और जो पार्ट 2 रहेगा उसको रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, कि जो भी साल 2022-23 में, अभी तो 22-23 में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2022 और 23 को आपको करंट अफेयर लेके चलना है। तो 2022-23 में जितना भी करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड हुआ है वो पार्ट 2 में डाल देंगे। और एक और कोशिश ये रहेगा कि इससे सिर्फ बिहार का बिहार स्पेशल की, उसी तरह से हर चीज़ का स्पेशल करेंगे, हर स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र, हर स्टेट का स्पेशल है। और उम्मीद है कि आप इसको देख कर जाइए। अगर बिहार से कुछ पूछा तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज की सीरीज। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपनी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अगर लगे यह सीरीज आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।